प्यारा नाम दो अक्षर का प्यारा नाम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। रटने से जिसको बने सारे काम, जय श्री राम जय श्री राम। अरे वाह मेरे राजकुमार ने तो पूरा भजन रट लिया। बेटा राम नाम में ना बहुत शक्ति है, राम नाम लेने से ना सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। दादी तो मैं राम राम रटूंगा तो मेरा होमवर्क हो जाएगा क्या? मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मैथ वाले टीचर मुझे बहुत बड़ा लंबा चौड़ा होमवर्क दे देते हैं। आज से मैं किताब खोलकर राम राम जपूंगा और मेरा होमवर्क हो जाएगा। बेटा ऐसा नहीं होता, भगवान चाहते हैं कि इंसान खुद भी मेहनत करे। अगर तुम खुद से कोई मेहनत नहीं करना चाहोगे तो भगवान तुम्हें सफलता कैसे देंगे? जब तुम होमवर्क करने के लिए बुक उठाओगे, मेहनत करने की कोशिश करोगे, हिम्मत करोगे, पढ़ोगे, तभी तो जीवन में आगे बढ़ोगे। और राम भगवान का काम भी तो यही है कि इंसान को उसके कर्मों के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। वो किसी को आलसी नहीं बनाते। और जो तुम कह रहे हो ना कि किताब खोलकर राम राम रटने से सारे काम हो जाए, तो ऐसा नहीं होता बेटा। इसको आलस कहते हैं और हमें जीवन में आलसी नहीं बनना चाहिए। तुम्हें पता है भगवान राम ने अपने खुद की जिंदगी में कितने बड़े बड़े काम किए थे, कितने बड़े बड़े से राक्षसों को मारा था। अगर वो चाहते तो वो सिर्फ अपना ही नाम लेकर सारे राक्षसों को मार सकते थे, पर उन्होंने दुनिया को दिखाया कि इंसान को कर्म करने चाहिए, तभी उसको फल मिलता है। अब समझ में आई बेटा? जी दादी, मैं भी भगवान की पूजा करूंगा और मैं भी कर्म करूंगा, मैं भी होमवर्क करूंगा और हर साल क्लास में फर्स्ट जाऊंगा। मेरा प्यारा पोता कितनी जल्दी समझ जाता है मेरा बेटा। अच्छा बेटा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, दादी तुम्हारे लिए दूध बना कर ले आती है। ओके दादी। अरे वसुधा बहू, मैं बच्चे को तैयार करके जरा इसको बस तक छोड़ कर आती हूँ। हाँ ठीक है, और आते समय ना माँ जी रास्ते से कुछ सामान लेती आइएगा, मैं अभी आपको लिस्ट दे देती हूँ। ठीक है बेटा, दे देना। हाँ, शुक्र है इस घर में माँ जी है, अपना आधे से ज्यादा काम तो यही देख लेती है। कितना आराम है मुझे, सुबह उठना नहीं पड़ता। माँ जी जल्दी से बच्चे को तैयार करके स्कूल छोड़ आती हैं, मेरा भी 4 सामान ले आती हैं। कितना आराम है मुझे, वरना आजकल के टाइम में कहाँ ऐसी सास होती है। मेरा तो नसीब बहुत ही अच्छा था, मुझे ऐसी सास मिली है जो एकदम बेवकूफ है, बेवकूफ। क्या हुआ? आज तो बहुत खुश दिखाई दे रही हो, क्या बात हो गई? सुबह सुबह इतनी खुश? खुश ना हो तो क्या करूं, जिंदगी ही इतनी आराम में कट रही है मेरी। वो सब तो ठीक है, पर जानती हो कल माँ कह रही थी कि उनके पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं सोच रहा था कि किसी मालिश वाली को लगा देता हूँ, उनकी मालिश कर दिया करे, उनके पाँव का दर्द ठीक रहे, है ना। और सोच रहा हूँ कि घर में काम भी बहुत ज्यादा होता है, तो कोई नौकरानी लगा देता हूँ, घर के कुछ काम निपटा दिया करे, तो माँ के ऊपर थोड़ा काम का बोझ कम हो जाएगा। क्या कहती हो? अरे जी चुप करिए, आप तो बिल्कुल भी पागल है। आपको क्या लगता है हमारी इतनी सी तनख्वाह में नौकरानी का खर्चा उठा पाएंगे हम? उसको रखेंगे तो उसको तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगी आपको? हाँ नहीं तो। और यहाँ माँ जी 2 रोटी में फ्री में काम कर देती है। माँ जी से बड़ी नौकरानी तो फ्री की मुझे कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए मैं माँ जी को कहीं जाने नहीं दूंगी, और ना ही तो मैं इस घर में कोई नौकरानी आने दूंगी। माँ जी है वो सब काम कर लेंगी आराम से। नौकरानी लगाने चले हैं, बहुत पैसा हुआ है ना तो मुझे दे दीजिए। बहुत दिनों से मैंने कोई अच्छी शॉपिंग भी नहीं की है, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं शॉपिंग कर लूँ। बड़ा माँ का ख्याल आ रहा है आपको? हाँ यार, वैसे कह तो तुम सही रही हो, अगर मैं नौकरानी लगाऊंगा तो उसको तो तनख्वाह देनी पड़ेगी, और फिर तनख्वाह में से और पैसे कट जाएंगे। हमें तो चारों ओर से पैसे जुटाने चाहिए, जिससे हमें कभी बुरी स्थिति का सामना न करना पड़े। खूब सारे पैसे हो हमारे पास, हम जो चाहे वो खरीद सके, है ना। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। अच्छा हुआ जो मेरी शादी तुमसे हुई, मैं तो बेवकूफ ही था, तुम ही हो समझदार। नहीं तो क्या, इंटेलिजेंट हूँ मैं बचपन से, बस कभी घमंड नहीं किया। ओहो, तो यहाँ ये बात है, ये लोग सासू माँ से काम लेते हैं और फ्री की नौकरानी बनाकर रखा है उनको। और एक मैं हूँ, अपने घर में घिसती रहती हूँ, पति की तनख्वाह भी कम है, उसमें कोई नौकरानी आ भी नहीं पाएगी।
अब तो माँ जी को मुझे ही ले जाना है अपने साथ। अब तो माँ जी मेरे ही साथ चलेंगी। बस बहुत हो गया, इन लोगों ने बहुत सुख उठा लिया माँ जी का। अब माँ जी का सुख मैं उठाऊंगी। अच्छा, माँ जी ने नाश्ता बनाकर रख दिया है, चलिए दोनों हाथ मुंह धोकर खा पी लेते हैं आराम से। हाँ डार्लिंग चलो। अरे रागिनी, तुम यहाँ? हाँ भाभी, मैं वो सासू माँ से मिलने आई थी। आखिर वो मेरी भी तो सास है। गांव से आए हुए उन्हें साल भर हो रहा है लगभग। अब मैं चाहती हूँ कि वो कुछ दिनों तक अपने छोटे बेटे के साथ भी रहें, हम लोगों के साथ भी रहें। बस जैसे उन्होंने मुझसे कहा ना, मैं तुरंत यहाँ पर चली आई। वैसे सासू माँ है कहाँ? मैं उनसे जरा मिल लूँ, मिलकर बात कर लूँ। सासू माँ वो डुगू को स्कूल छोड़ने गई हैं। बस आती ही होंगी। तुम चलो बैठो तब तक। ठीक है भाभी। ये हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? ये कहाँ से आ गई? और मेरे छोटे भाई को कहाँ से मेरी माँ का ख्याल आ गया? वो तो कह रहा था कि किसी बुढ़ा बुढ़िया को अपने साथ नहीं रखूंगा मैं। बाबूजी तो है नहीं दुनिया में। माँ का ख्याल कैसे आ गया अचानक से उसे? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। पर मैं सब समझ रही हूँ। ये यूं ही नहीं आई है यहाँ पर। तुम्हें पता है ना कि गांव में माँ जी ने अपनी बहुत सारी जमीन बेची है। उसका कुछ पैसा भी तो है उनके पास। मैं तो थोड़ा थोड़ा सामान मंगा कर माँ जी से उसमें से थोड़े थोड़े पैसे खर्च करवा रही हूँ। और ये चाहती है कि ये माँ जी को ले जाए और सारे पैसे उनके वहाँ पर निकलवा ले। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं माँ जी को यहाँ से जाने नहीं दूंगी। माँ जी को यही रहना होगा। कुछ भी करूंगी मैं, पर माँ जी को यहाँ से नहीं जाने दूंगी। अरे नहीं बहू, मैं क्या यहाँ से वहाँ करती फिरूंगी। बेटा तुम लोग आकर यहीं मुझसे मिल लिया करो। जरूरत है क्या है मुझे वहाँ चलकर रहने की? ये आप कैसी बातें करेंगे माँ जी? वो घर भी तो आपके बेटे का है और उन्होंने मुझे खास कहकर भेजा है कि मेरी माँ को लेकर ही आना। अब मैं आपको बिना लिए यहाँ से नहीं जा सकती। टुकुआ, अच्छे से सुन ले। अगर अगर तेरी दादी इस घर से गई ना, तो कल से मैं तुझे खाना पानी देना बंद कर दूंगी। अगर चाहता है कि रोज की तरह तैयार होकर बाबू बनकर स्कूल जाए ना, तो दादी को यहाँ से जाने मत देना। इसकी जिम्मेदारी ना तेरे सर पर है। जा जाकर रोक अपनी दादी को, जा। ठीक है मम्मी। दादी दादी आप प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ दादी। आप चली गई तो मैं कैसे रहूंगा दादी? मैं आपके बिना नहीं रह सकता दादी। दादी प्लीज आप मुझे छोड़कर मत जाओ दादी। अरे बेटा, दादी कुछ ही समय के लिए तो जा रही हैं। तब तक तुम्हारी मम्मी है ना, ये तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगी। वैसे भी तुम्हारी दादी यहाँ साल भर से तो रह रही हैं। अब इन्हें इनके दूसरे बेटे से भी तो मिलने दो, जैसे तुम अपनी माँ के बेटे हो। तुम्हें मैं तुम्हारी माँ से दूर कर दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? ऐसे ही माँ जी के दूसरे बेटे को भी लग रहा है। माँ जी को आपकी मेरे साथ चलना ही होगा। उन्हें यहाँ जाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ बेटा, तुम्हारी चाची बिल्कुल सही कह रही हैं। बस कुछ ही दिनों की तो बात है। कुछ दिन मुझे अपने छोटे बेटे के पास भी हो आने दो। मैं उससे भी घुल मिलाऊं। फिर आ जाऊंगी मैं वापस। भगवान आपका लाख लाख शुक्र है, मेरे भगवान ने ऐसे बच्चे और ऐसी बहुएं दी हैं जो सब मुझे अपने पास रखना चाहते हैं। वरना बुढ़ापे में तो बच्चे अपने माँ बाप को खुद से दूर ही कर देते हैं। पर मेरे बच्चे इतने सात्विक, इतने अच्छे हैं। अपने माँ बाप को चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी माँ उनके साथ रहे। रविंदर के बाबूजी, आप आज इस दुनिया में नहीं हैं। होते तो ये सब कुछ देखकर आप कितना खुश होते। जिठानी जी, आप शेर तो मैं सवा शेर। मैंने माँ जी को खबर ही ऐसे सुनाई है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अब तो माँ जी मेरे साथ चल कर ही रहेंगी। कुछ नहीं कर पाएंगी आप। मैं वहाँ बैठे बैठे माँ जी के हाथों का सुंदर सुंदर व्यंजन खाऊंगी। और जो गांव में जमीन बेचकर माँ जी पैसे लेकर आई है, उससे सबसे मेरी सेवा होगी। और वो सारे पैसे मिलेंगे मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को। चलो बहू, संभाल कर चलो धीरे धीरे। मैंने सामान बाहर रखा है, टैक्सी बुला ली है। चलो। मम्मी, मैंने बहुत कोशिश की। चुप। भाग यहाँ से, भाग। किसी काम का नहीं है तू। बेकार आदमी का बेकार बेटा। निकल यहाँ से, भाग। मैं क्या करूं? मैंने थोड़े ना बाप चुना था। वो तो आपने चुना था। उसमें भी मेरी गलती। सही है भैया, आजकल बच्चे नहीं
बाप पैदा होते हैं बाप। एक तो मेरी देवरानी माँ जी को लेकर चली गई, अब मेरी किटी पार्टीज कैसे होंगी? सारी पार्टीज में तो मैंने अपनी सास को ही नौकरानी बनाकर उनसे कितना सारा खाना नाश्ता बनवा लेती थी। अभी परसों फिर से सहेलियों की किटी पार्टी का टाइम हुआ था, माँ जी तो चली गई, अब इतनी जल्दी नौकरानी भी कहाँ से लेकर आऊँ मैं? और नौकरानी लाऊंगी तो उसके पैसे भी तो देने पड़ेंगे। यहाँ माँ जी तो रोटी खाकर इतना सारा काम कर देती थी, अब मैं क्या करूँ? मैं तो परेशान हो गई। ये मेरी देवरानी ने पता नहीं कैसी चाल खेली कि माँ जी रुकते रुकते चली गई इसके साथ और तुरंत निकल गई। तो माँ को साथ में लेकर क्यों चली आई? बेकार में एक इंसान का खर्चा बढ़ा दिया तुमने। अब बताओ तो, पूछ तो लेती मुझसे एक बार, ऐसा करने की क्या जरूरत थी? एक तो वैसे ही मैं माँ को समझा रहा था कि गांव में ही पड़ी रहती, तो वहां से सब कुछ बेच बाच के अपना चली आई, भैया के यहाँ रहने लगी। मैंने भी सोचा चलो पीछा छूटा, और तुम सारी मुसीबत उठाकर अपने सर पर लेकर चली आई घर। अरे चुप रहिए, मुझे आप पागल समझते हैं क्या? मैं आपका खर्चा कराऊंगी? मैं खुद आपका खर्चा बचवाती हूँ। मैं तो चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा पैसे हों हमारे पास, इसीलिए तो माँ जी को यहाँ लेकर आई हूँ। अरे आप तो एकदम पागल ही हैं। आपने कभी सोचा कि गांव की जमीन जायदाद सब कुछ जो बेचकर माँ जी पैसे लाई हैं, वो लेकर वो अपने साथ ही तो आई हैं? अगर भैया भाभी के साथ रहेंगी तो वो सारे पैसे वहीं तो जा रहे होंगे। आप पागल हैं क्या? आपने कभी ये सोचा? पर मेरी बुद्धि इस ओर काम करती है। और देखिए, मेरी ऐसी हालत में मुझे डॉक्टरों की जरूरत पड़ती, नर्स की जरूरत पड़ती, कोई देखभाल करने वाली नौकरानी लगानी पड़ती। उसको कितना पैसा खर्च होता हमारे सारे पैसे बच जाएंगे और मेरी फ्री में सेवा ही भी हो जाएगी। और माँ जी खाएंगी ही कितना? 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम, बुढ़ापे का शरीर है उनका, कितना ही खा लेंगी। हाँ नहीं तो उतना देना और नौकरानी को सैलरी देना, दोनों सोच लीजिए आप, कितना अंतर है दोनों बातों में। वैसे कह तो तुम सही रही हो, मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं यार। वाकई में तुम्हारा दिमाग तो एकदम फास्ट चलता है, सुपर फास्ट। हाँ नहीं तो क्या, मैं तो बस अपनी गोद भराई की खुशखबरी देने जेठानी जी के यहाँ गई थी। वहां पर मैंने जेठानी जी को और जेठ जी को बात करते हुए सुना। वो लोग बहुत खुश थे। माँ जी उनके यहाँ फ्री में जो काम कर रही हैं, उनके बेटे को तैयार करना, स्कूल भेजना, नाश्ता बनाना, सब कुछ। और ऊपर से जेठानी जी उनसे अपना सामान मंगवा कर उनसे पैसे भी निकलवा रही हैं। तो क्या उन पैसों पर हमारा कोई हक अधिकार नहीं है? हम भी तो वो पैसे निकलवा सकते हैं। आपने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, और ना मैंने। पर जेठानी जी और जेठ जी की बातें सुनकर ना, वहां पर मैं तुरंत ही मैंने ये प्लान बनाया कि अब माँ जी चलेंगी तो हमारे साथ चलेंगी। तुम वाकई में कमाल हो। सो तो मैं हूँ। किचन में बढ़िया सा नाश्ता बना दिया है। अभी बहू सुबह उठकर उसे तुरंत ही भूख लगेगी, तो मैंने इसके लिए नाश्ते का इंतजाम कर दिया है। अपना खा पी लेगी, सही है, बच्चे की सेहत के लिए भी सही रहता है। खा पी लेगी तो आराम में रहेगी। अरे सरला, तुम अपने छोटे बेटे के पास रहने चली आई? मुझे जैसे ही पता चला तुम्हारी बड़ी बहू ने बताया, मैं तुरंत तुमसे यहाँ मिलने चली आई। इतनी भी क्या इमरजेंसी थी सरला, जो तुम अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ चली आई? दीदी, इस उम्र में मेरा सब कुछ मेरे बच्चों के लिए ही तो है। मैं चाहती थी कि मेरी छोटी बहू की भी देखभाल हो जाए। बड़ी बहू के साथ इतना दिनों तक रही, बड़ी बहू की, उसके बेटे की, सबकी देखरेख की। बड़े बेटे के साथ इतना दिन रही, उसके बेटे को भी अच्छे संस्कार दिए। अब छोटी बहू को मेरी जरूरत थी, वो माँ बनने वाली है, तो उसकी देखभाल करना मेरी ही तो जिम्मेदारी है। आखिर जो भी पोता पोती होगा वो मेरा अपना ही तो होगा। वो बस स्वस्थ हो, खुशहाल हो। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरे सभी बच्चे खुश रहें। एक माँ को और क्या चाहिए? इसीलिए तो मैं अपने गांव की उतनी बड़ी जमीन बेचकर यहाँ चली आई। बस एक रविंदर के बाबूजी का घर, जिसमें मैं विदा होकर गई थी, जिसमें मेरा गृह प्रवेश हुआ था, वो घर छोड़कर मैंने सारी जमीन जायदाद बेच दी कि मैं अपने बच्चों के साथ खुश रह सकूं। और आपको पता है दीदी, मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूँ कि जब बुढ़ापे में लोगों के बच्चे उनको घरों से निकाल देते हैं, इस समय में मेरे बच्चे चाहते हैं कि मैं उनके साथ रहूं। मेरा बड़ा बेटा कहता है माँ आप हमें छोड़कर मत जाओ, और मेरा छोटा बेटा कहता है माँ आप तो मेरे पास आती ही नहीं हो, आपको मेरे साथ ही रहना होगा। सरला, तुम अपने नाम की तरह ही हो, एकदम सरल और सुंदर, लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है। सरला, तुम अपने आप को भुलाकर अपने परिवार की देखभाल कर रही हो, अपने बच्चों की देखभाल कर रही हो, पर कभी तुमने सोचा है कि वो बच्चे भी तुम्हें पलटकर क्या दे रहे हैं? तुम्हें ये भी तो देखना चाहिए सरला। अपने बच्चों की खुशियों के बारे में तो सोच रही हो, पर क्या तुम्हारे बच्चे तुम्हारी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं? वो मेरे बच्चे हैं, मेरे अपने हैं, इसीलिए तो मैं उनके पास रहने चली आई। मेरे दोनों बेटे चाहते हैं कि मैं उनके साथ रहूं। इसीलिए तो आज मैं सत्संग में भी नहीं गई।
मैंने सोचा छोटी बहू को कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। अब मुझे 24 घंटा उसके साथ ही रहना चाहिए। मैं कुछ कहूंगी नहीं, पर पहले तुम्हारा ध्यान सिर्फ भगवान में रहता था, अब तुम अपने बच्चों को भगवान से भी ज्यादा महत्व देने लगी हो। इंसान को सब कुछ भूलकर किसी एक पद को इतना महत्व नहीं देना चाहिए जीवन में कि अगर उसकी कोई सच्चाई या उसकी कोई असली हरकत तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम खुद को संभाल न सको। सरला, तुम अपने नाम की तरह ही सीधी और सरल हो, पर तुम्हें इतना समझना चाहिए। आप क्या कहना चाह रही हैं दीदी? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। कुछ नहीं, अभी तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी सरला, पर एक दिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें मेरी बातें जरूर समझ में आएंगी। बस मैं भगवान से दुआ करूंगी कि वो दिन कभी ना आए। ये दीदी क्या बोल कर गई? मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाई। बेटा, इतनी रात हो गई है, मैं नहीं चाहती कि तुम बहू को लेकर इतनी रात को कहीं बाहर जाओ। देखो बेटा, बहू की अभी ऐसी हालत है, ऐसी हालत में औरतों को रात रात बाहर नहीं घूमना चाहिए। मेरी बात समझो। क्या है माँ, ये सब पुरानी बातें हैं, छोड़ दो ये सब पुरानी बातों को और नए जीवन में जियो माँ। नए जमाने में ये सब कोई नहीं मानता, सब अपनी बीवियों को लेकर घूमते हैं। मैं भी चला जाऊंगा तो क्या ही बुरा हो जाएगा। चलो चलो रचना, चलो, 8 बजे का नाइट शो है हमारा, जल्दी चलो। हे भगवान, मेरे बच्चे नादान हैं, पर आप इनका साथ देना। मेरे बच्चे को और मेरी बहू को और उसके होने वाले बच्चे को कुछ ना हो भगवान, सब खुशी खुशी वापस लौट आए। हे प्रभु, इतनी कृपा करना। माँ जी, आपसे मेवे लाने के लिए कहा था, आप सारे मेवे ले आई हैं ना? माँ जी, आप मुझे वो जो दूध में बनाकर मेवा देती है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ बेटा, मैं सारे मेवे ले आई। मैं तो बहुत दिनों से प्रदीप से कह रही थी मेवे लाने के लिए, पर वो भूल जाता था रोज। आज मैं ही बाजार से जाकर तुम्हारे लिए सारे मेवे, हरी सब्जियां सब कुछ लेकर आई हूँ। मैं बारी बारी से तुम्हें देती रहूंगी, फल, फ्रूट, जूस, मेवा, सब कुछ। ओह वाह, थैंक यू सो मच माँ जी। माँ जी, कहते हैं कि ऐसी हालत में जो भी इच्छा हो ना, वो पूरी हो जानी चाहिए। माँ जी, मैंने ना कल एक ज्वेलरी शॉप में बहुत ही सुंदर सा हार देखा है। मेरा बहुत मन कर रहा था कि अपने गोद भराई वाले टाइम में ना मैं वही वाला हार पहनूं सोने का। तो आप वो हार मुझे खरीद कर ला कर दे सकती हैं? हार सोने का? बहू, तो तुम्हें प्रदीप से बताना चाहिए था। क्या माँ जी, मतलब आप भी मुझे वो हार लेकर नहीं देंगी? इनसे मैंने कहा था, पर इन्होंने कहा मेरे पास इतनी सेविंग्स ही नहीं है। तो मैं तो खुश हो गई थी कि मेरी सासू माँ है। भले ही मेरे पति मेरी कोई देख रेख ना करे, पर मेरी सासू माँ मेरी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रहने देंगी। आखिर मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो इसी खानदान का तो खून है। पर कोई बात नहीं माँ जी, आप भी अगर मुझे लेकर नहीं देना चाहती तो वो हार पा जाती ना, तो मैं बेहद खुश होती। वैसे भी मेरी गोद भराई पर आपको मुझे कुछ तो देना चाहिए ना। अब मैं आपसे मांग रही हूँ तो आपको मुझे वही दे देना चाहिए। और वैसे भी माँ जी, आप ही कहती हैं रुपए पैसे धन दौलत किसी काम की नहीं है। मेरे लिए तो मेरे बच्चों की खुशियाँ इम्पोर्टेंट है, तो क्या मेरे लिए आप इतना नहीं कर सकती माँ जी? अच्छा अच्छा, ठीक है बहू, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही जाकर वो हार ले आ दूंगी तुम्हारे लिए, तुम चिंता मत करो। इस हार की कीमत तो बहुत ज्यादा थी, जितने पैसे मैं लेकर गई थी उससे भी ज्यादा थी। ये तो कहो मेरे हाथों में सोने के कंगन थे, बेचकर मैंने ये हार खरीद लिया। आखिर बहरी बहू ने मुझसे कुछ मांगा था, और फिर मेरे होने वाले पोता पोती के लिए मेरी बहू का खुश रहना बहुत जरूरी है, और मेरे लिए मेरे सभी बच्चे खुश रहें। सोने के कंगन पहनकर क्या ही करूंगी जब मेरे बच्चे ही दुखी रहेंगे। तो जानती हो तुम माँ जी को यहाँ लेकर क्यों आई हो? गाँव से जो पैसे जमीन बेचकर माँ जी लेकर आई है, वो सारे पैसे लेने के लिए और फ्री में नौकरानी की सुविधा पाने के लिए, है ना? अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो इसमें गलत क्या है? आप भी तो माँ जी को इसीलिए अपने पास रखी हुई थी, उनसे पैसा निकलवाने के लिए और फ्री में नौकरानी की सुविधा लेने के लिए। आपके बच्चे को तैयार करना, आप लोगों के लिए नाश्ता तैयार करना, मैं सब जानती हूँ। माँ जी का खूब फायदा उठाया है आप लोगों ने, खूब सुख सुविधाएं ली है उनसे आपने। फिर माँ जी क्या सिर्फ आपकी ही माँ जी है? सिर्फ आपकी ही सेवा करेंगी, मेरी नहीं। देख छोटे, मैं तेरी चालाकी अच्छे से समझ रहा हूँ। हमारे यहाँ माँ रहती थी, हमारे यहाँ फ्री में काम करती थी और उनसे थोड़े बहुत पैसे भी निकलते थे। हमने उनसे ज्यादा पैसे नहीं निकलवाए थे, बस लगभग कुछ 20-25 हजार का ही खर्चा किया होगा उन्होंने हमारे ऊपर। और मैं तुम दोनों को अच्छे तरीके से जानता हूँ, तुम ना बहुत ही एक नंबर के लालची आदमी हो और तुम्हारी बीवी भी कुछ कम नहीं है। तुम लोगों ने माँ से जरूर इकट्ठे कुछ लाखों का खरीदवाया होगा, मैं अच्छे तरीके से जान रहा हूँ। देख लो छोटे, माँ पर और उनके पैसों पर मेरा भी पूरा अधिकार है।
मैं भी माँ का बेटा हूँ, वो भी बड़ा। मेरा तो तुमसे ज्यादा अधिकार बनता है। बड़ा छोटा होने से कुछ नहीं होता भैया। सब कुछ क्या आप अकेले ही हड़प कर जाना चाहते हो? मैं और मेरी बीवी, हम लोग माँ की सेवा के हकदार नहीं है कि माँ हमारी भी सेवा करे फ्री में? हम लोग नौकरानी लगाएं, उससे पैसे दें और आप लोग फ्री में वहां माँ से सुविधाएं लो। हाँ नहीं तो। और माँ के पैसों की जहां तक बात है, उस पर हमारा भी अधिकार है, हमें भी वो मिलने चाहिए। और ज्यादा कम की कोई बात ही नहीं है। आप बड़े हैं तो क्या हुआ, है तो मेरे भाई ही ना। जो भी होगा हम दोनों भाइयों में बटेगा, और ये माँ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको ज्यादा देंगी और किसको कम। तो फिर ठीक है, माँ से कहकर उन पैसों का बंटवारा करा दो और 6 महीने के लिए माँ को मेरे यहाँ भेज दो। 6 महीने तुम अपने पास रखो और उन पैसों का बंटवारा करा दो। सब कुछ आधा आधा कर दो। माँ से मुझे कोई लगाव नहीं है, बस माँ के पैसे और माँ की सुविधाएं मेरे पास भी होनी चाहिए 6 महीने तक। अरे भैया, मुझे भी माँ से कोई लगाव नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ कि माँ मेरे साथ रहे। अरे उनकी टोका टाकी से हम मियाँ बीवी तंग आ गए हैं। कभी ये ना करो, कभी वो ना करो। माँ को अपने साथ रखना ही कौन चाहता है? मैं भी बस यही चाहता हूँ कि माँ मुझे भी पैसे दे दे, आधे ही दे दे, और वो 6 महीने तक मेरी बीवी की सेवा करे और 6 महीने आपके घर चली जाए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब की आपने कोई अकल वाली बात। वाह बेटा वाह, बहुत ही अच्छा है तुम लोगों को विचार मेरे लिए। मुझसे सब कहते थे कि बेटी ऐसे ही होते हैं, बहुएं भी ऐसी होती हैं, पर मैंने कभी इस बातों पर विचार नहीं किया। अपने दोनों बच्चों को तुम्हारे बाबूजी के जाने के बाद मन लगाकर पाला, खुद कभी कुछ नहीं खरीदा पहना। तुम लोगों के लिए अपने तन पेट को काट दिया मैंने। तुम दोनों बच्चों को अच्छे से अच्छा खिलाया, पहनाया, बड़ा किया। अच्छे अच्छे घरों में शादियां करवाई तुम लोगों की। तुम लोग अपनी माँ के विषय में ऐसा विचार रखते हो? छी! तुम्हारी बीवियां तो गैरों के घर से आई थी, पर तुम दोनों तो मेरा अपना खून थे, जिसे मैंने अपने कलेजे से लगाकर पाला था। तुम लोग मेरे साथ ऐसा करोगे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अपनी माँ से तुम्हें कोई लगाव नहीं है, लगाव है तो बस उसके पैसे से, उसके धन दौलत से। वाह बेटा, सही कहा है लोगों ने। एक माँ अपने 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 5 बच्चों को इकट्ठा पाल सकती है, पर 4-5 बच्चे मिलकर भी एक माँ को नहीं पाल सकते। आज मैं समझ गई, मेरी हैसियत तुम लोगों की नजर में सिर्फ एक नौकरानी की है। बेकार में मैं अपने घर परिवार को सब कुछ जमीन जायदाद बेचकर यहाँ आकर बैठी थी। मुझे लगा कि मेरे दोनों बेटे मुझे चाहते हैं। मुझे ये गलतफहमी हो गई। आज मुझे पता चल रहा है तुम लोग मुझे नहीं, मेरे काम को चाहते थे, मेरे पैसे को चाहते थे। मैंने तो जिंदगी भर अपने परिवार की खुशियाँ देखी, और आज मुझे समझ आ रहा है कि जिस परिवार को मैंने अपना समझा, वो परिवार मेरा अपना था ही नहीं। माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। यही तो, ये लोग लालची हैं। देखिए ना, आपसे ये हार इसने मंगवाया होगा ना। मैंने आज तक आपसे कभी हार मंगवाया है क्या? माँ जी, जाने दीजिए, आप मेरी बात सुनिए। आप चलिए, मेरे साथ चलिए। माँ जी, चुप हो जाओ बहू, बस अब और दिखावा नहीं। सब कुछ सुन चुकी हूँ अपने काने से। सब कुछ सुन लिया है अपने कानों से मैंने। अब तुम्हें कुछ भी कहने सुनने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ समझ चुकी हूँ मैं। बहू, तुम माँ बनने वाली हो, और बड़ी बहू तुम एक बेटे की माँ हो। भगवान कल को तुम दोनों को भी तुम दोनों जैसी ही बहुएं दे, जिससे तुम लोगों को भी जैसा दर्द आज मुझे महसूस हो रहा है ना, ऐसा ही दर्द महसूस हो। माँ जी, प्लीज ऐसा मत कहिए माँ जी। माँ जी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। माँ जी, माफ कर दीजिए। माँ जी। हाँ माँ, आप हमारे लिए माँ जैसी हैं। हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मैंने भी अब अपने जी को मजबूत कर लिया है। मुझे अब किसी को माफ नहीं करना। मुझे लगता था कि ये मेरा परिवार है, पर मुझे ये गलत फहमी थी। तुम लोगों ने आज ये मेरी गलत फहमी दूर कर दी, मुझे समझा दिया कि तुम लोगों की नजर में मेरी क्या अहमियत है। पर अब कोई बात नहीं, मैं बस तब तक इस घर में रहूंगी छोटी बहू, जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती। और जिस दिन मेरा पोता या पोती पूरा स्वस्थ तरीके से इस दुनिया में आ जाता है ना, उस दिन मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। बस अब मैं तब तक ही यहाँ पर रुकूंगी, क्योंकि मैं निर्दयी नहीं हूँ, और मैं जानती हूँ कि तुम खुद से खुद की कितनी देखभाल कर सकती हो। मैं एक माँ हूँ, कितना भी कठोर कर लूँ खुद को ना, इससे ज्यादा कठोर नहीं कर सकती मैं। पर एक और बात, अब मैं तुम्हारी देखभाल छोटी बहू एक माँ की हैसियत से नहीं, ना ही एक सास की हैसियत से करूंगी। अब तुम्हारी देखभाल सिर्फ मैं एक आया की हैसियत से करूंगी, जो तुमने मुझे समझा था। ये लीजिए भाभी, ये हार आप रख लीजिए। आपको माँ जी के पैसे चाहिए थे ना, पर अब मुझे नहीं चाहिए।
मुझसे गलती हो गई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। माँ जी ने सही कहा, मैं अपनी होने वाली औलाद से अभी से उम्मीदें पाल कर रखी हूँ कि वो एक दिन इस दुनिया में आए और मुझे सबसे ज्यादा अहमियत दे, अपनी माँ समझे। और जब वही औलाद बड़ी होकर मेरी पति की तरह मेरी माँ जी के साथ जैसा इन्होंने व्यवहार किया, ऐसा ही व्यवहार अगर वो मेरे साथ करे, या उसकी बीवी मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करे जैसे मैंने अपनी माँ जी के साथ किया, तो मुझे कितना अफसोस होगा। अब मुझे समझ आ गया, धन दौलत से बड़ी कीमत होती है इंसान के प्रेम की। माँ जी आज तक हम लोगों के साथ जो कुछ भी कर रही थी ना, वो इसलिए कर रही थी क्योंकि वो हमें अपना परिवार समझती थी, अपने बच्चे समझती थी। उन्होंने कभी किसी चीज की कोई शिकायत नहीं की। हर काम में थक जाने के बावजूद वो हमारी सेवा करती थी, हमारे लिए करती थी, क्योंकि वो सास नहीं समझती थी खुद को, हमारी माँ समझती थी। नहीं छोटी, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। गलती तो मुझसे भी हुई है, मैं तुझसे बड़ी थी, मुझे तुझे समझाना चाहिए था, बल्कि तेरी गलती के लिए तुझे टोकना चाहिए था, पर तुझे गलत राह दिखाने वाली मैं ही थी। मैंने ही शुरुआत में ही गलती की थी, मुझसे ही बड़ा पाप हुआ है। मैं ये हार नहीं ले सकती, ये हार हम माँ जी को लौटाएंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पाप हमसे ही हुआ है, हमने ही शुरुआत की है इस धर्म की। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, माँ के प्रेम का हमने गलत फायदा उठाया। हाँ, माँ ने बिल्कुल सही कहा, हम तो उनका अपना खून थे, अपना तन पेट काट कर उन्होंने हमें बड़ा किया और हम बड़े होकर उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे। माँ जी ने बिल्कुल सही कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरा डुग्गू बड़ा होकर आप जैसा बेटा बने या उसकी बीवी मेरी जैसी बहू। मेरे इतने महीनों की तपस्या पूरी हो गई, मेरा पोता इस दुनिया में आ गया। मेरे छोटे बेटे के छोटे राजकुमार, तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है बेटा। लो बहू, अपने बच्चे का ख्याल रखना। मेरा वादा पूरा हुआ और मेरी इतने महीनों की तपस्या भी। अब मैं अपने गांव जाऊंगी, अपने घर। नहीं माँ, नहीं, प्लीज आप ऐसा मत करिए माँ, आपके बिना हम टूट जाएंगे माँ। माँ, हम मानते हैं हमसे गलती हुई, पर आप तो माँ है ना, आप माँ तो अपने हर बच्चों की हर गलती माफ कर देती है ना। माँ, अब आप हमारे घर में रहिए, हम बहुओं की तरह आपकी सेवा करेंगे, आपसे सेवा लेंगे नहीं माँ। आप हमारी माँ है, हमसे गलती हो गई माँ। माँ, हमारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दीजिए, हम आपके बिना नहीं रह सकते माँ। देखिए माँ, मैं आपका हार भी लेकर आई हूँ, आप ये हार रख लीजिए माँ, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमारे साथ रहें, हमारी इतनी सी ही इच्छा है माँ। हाँ माँ, और आप ही तो हैं माँ जो हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकती हैं, वरना हमारे बच्चे भी हमारी तरह ही बनेंगे। माँ, हमें माफ कर दीजिए, पर प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए माँ, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। हाँ माँ, मानता हूँ कि हमसे गलती हुई है, लेकिन अगर आप यहाँ से गई ना तो मैं अपना पूरा परिवार लेकर ना गांव में ही चला आऊंगा, वहीं खेती बाड़ी करूंगा और वहीं रहूंगा। हाँ सरला, लगता है तुम्हारे बच्चे वाकई में सुधर गए हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें इन्हें एक मौका और देना चाहिए। गायत्री दीदी, मैं पहले वाली सरला नहीं रही अब, जो छोटी छोटी मीठी मीठी बातों में आ जाए। गांव से जो पैसे मैं लेकर आई हूँ और इस हार को बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे उनसे मैं अपना घर बनवाऊंगी, और उस घर में तुम लोग मुझसे मिलने जुलने आ सकते हो, पर अब मैं किसी के साथ नहीं रहूंगी। उस घर में मैं एक वृद्धाश्रम खोलूंगी, जिससे मैं उन लोगों का सहारा बन सकूं जिनके बच्चे उनके साथ तुम जैसा व्यवहार करें। हमें मंजूर है माँ, कम से कम हम आपसे मिलने यहाँ तो आ सकेंगे ना। अगर आप गांव चली जाती तो हम तो कभी आपको देख भी न पाते। हाँ माँ, हमने गलती की है तो उसका भुगतान तो हमें भुगतना ही पड़ेगा, पर हम इस बात से खुश हैं कि हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए आप कम से कम यहाँ तो रहेंगी। एक बात अच्छे से समझ लो बच्चों, जो माँ तुम लोगों को जन्म देकर इस संसार में ला सकती है, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर सकती है, वो समय आने पर कुछ भी कर सकती है। कभी एक माँ को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे वो दोस्त जो हमसे नए जुड़ रहे हैं और हमारे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह की वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए गायत्री दीदी, चलते हैं, अपना वृद्धाश्रम जो खोलना है। हाँ सरला, चलो।